हो गई। और ये बड़ी प्यारी कथा सुनकर राजा जन्मेंजय ने माता को बारंबार प्रणाम किया और यज्ञ की आहुति बड़े मन से राजा जन्मेंजय देने लगे। गुरुदेव, माया सबको घेर सकती है क्या? हाँ राजन, माया सबको घेर सकती है। ऐसा कौन है ब्रह्मांड में जिसको माया नहीं घेर सकती हो? और यहाँ पर वेदव्यास जी ने एक ऐसी कथा सुनाई जो कभी किसी ने नहीं सुनी थी। एक बार नारद जी और पर्वत मुनि धरती पर घूमने आए। नारद जी पर्वत मुनि को मामा कहकर बुलाते थे। तो सुना है धरती पर वासनाओं का जोर थोड़ा ज्यादा रहता है। तो मामा, अगर मैं घिरूं तो तुम बता देना। पर्वत मुनि बोले, हाँ बता दूंगा, पर मैं घिरूं तो तुम बता देना। नारद जी बोले, बता दूंगा। सो दोनों आ गए एक राजा के घर। वहां पर एक उसकी सुंदर राजकुमारी, नाम था दमयंती। जब वहां सत्संग करने लगे पर्वत मुनि और नारद जी, तो जो दमयंती थी वो नारद जी की वीणा पर कुछ ज्यादा ही आकर्षित होने लगी। पर्वत मुनि भी बड़ी सुंदर थाप देते थे, मृदंग बजाते थे, लेकिन पर्वत मुनि पर उतना ध्यान नहीं गया जितनी नारद जी की वीणा पर। बार बार छुप छुप कर उन्हें देखती रहती। भोजन भी परोसती तो उन्हीं की थाली में रखती। पर्वत मुनि कहते, हमारी उथरिया में पूरी ना है, बहुए देख लो। और धीरे धीरे बात इतनी बढ़ती गई कि नारद जी भी आजकल वीणा कछु ज्यादा ही बजावे लग गए। तो पर्वत मुनि ने कही, नारद, वीणा कछु ज्यादा ही बाज रही है। नहीं नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं है। तो ये दमयंती बार बार क्यों आती है? नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पर्वत मुनि कहते, नारद, पहले ही कहा था कि अगर मन में खोट आएगा तो बताएंगे, पर नारद तुमने नहीं बताया। तुम्हारे मन में खोट आया, तुम्हारा आचरण, तुम्हारा चरित्र संसार की ओर भाग रहा है, तुम माया के वशीभूत हो रहे हो नारद। ऐसा कहकर पर्वत मुनि कुछ ज्यादा ही बोल गए। तो नारद जी कहते, अब बंदर की तरह खिरखिराइए मत, काले मुंह के बंदर की तरह लग रहे हो मामा। ऐसा कहकर पर्वत मुनि को काले मुंह का बंदर बना दिया। और पर्वत मुनि ने कहा, जाओ, तुम्हारी भी ऊपर जाने की गति गई, तुम्हें भी यहीं रहना है। सो बंदर बनकर और वो दोनों बहुत दिन तक वहां रहते रहे। बाद में प्रायश्चित किया। तब भगवती ने उनको, उन दोनों के एक दूसरे के श्राप से मुक्त किया। एक नदी में स्नान किया तो दोनों अपने पुराने वाले रूप में प्रकट हो गए। ऐसी नारद दमयंती की सुंदर कथा सुनाई। जब नारद